आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यदि आपको कोई कह दे 100 माला फेरना, तो कैसा मुंह लटक जाएगा? 100 माला। और कोई कह दे $100 मिलेंगे, सच बताना तुरंत चेहरा बदल जाएगा। नींद नहीं आती है कि कब सुबह होगी और कब मिलेंगे। अरे ऐसे कभी परमात्मा मिलेंगे क्या? सच पूछो, हमारे अपने अंदर की आसक्ति प्रत्येक क्षण देखो। ये दुनिया को मत देखो क्या कर रही है, दुनिया तो इससे भी बदतर मिलेगी। अभी जो हमें पर्याय मिली है, इसमें कम से कम बुद्धि और विवेक तो ऐसा मिला है कि उसको, क्या आपको पता है, खोटा सोना हो, कुछ बनने की चक्कर में मत रहना, क्योंकि सोना यदि खालिश होगा तो कुछ नहीं बनेगा। सोने में मिलावट होगी तो क्या होगा? कुछ बनेगा। हमें कुछ नहीं बनना है, हमने बन कर देख लिया। अपन कई बार सब बड़े बड़े सम्राट होकर आए हैं, फिर भिखारी के भिखारी। और अभी भी मौत तो भिखारी कर ही देती है, मौत सम्राट को भी भिखारी कर देती है। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। इसलिए सोना चांदी इकट्ठा नहीं करना है, दिल को सोना सा बनाना है। गेगी पे ग्रह में न रंगे जो जलते भिन्न कमल है, नगरी नारी को प्यारी यथा कादे में हेम अमल है। ये सोचना सब परिवार, सब बंधु, कोई हमारे पूर्व जन्म के संबंध ऐसे रहे कि सब अनुकूल और प्रतिकूल, लेकिन हमारी कर्म प्रकृतियों से ज्यादा कोई हमें न कुछ दे सकता है न कुछ ले सकता है। सिर्फ कर्म निर्जरा का यदि कारण है, हम साक्षी भाव बने रहें, हमारे अंदर साक्षी भाव बना रहे। हम लोग कभी कहते हैं हमें दीक्षा मिल जाए, हमने कहा दीक्षा क्या करोगे? जिसकी श्वासें समाप्त हो जाए और इच्छा शेष रह जाए वो संसारी, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाए और
सांसें शेष रह जाएं, वही सन्यासी। हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, कुछ हो जाए, स्वर्ग चले जाएं। अरे स्वर्ग में क्या करोगे, यहाँ कमी है क्या? हम मरकर स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। हम लोगों के साथ इतना अच्छा सरल व्यवहार करें। हम मुंह से तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि लगता है, लेकिन ध्यान रखना बच्चा भी हमारी भावों की अभिव्यक्ति जानता है। आप बकरी को पालने वाला मालिक होता है, उसके हाथ पहचानता है, और कोई खरीदने वाला आता है उसके हाथ ही पहचानता है। इसी प्रकार से अरे परमात्मा तो घट घट के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, सब पदार्थों की सब पर्यायों को जानते हैं। हमारी ऐसी पूजा से सोचो, आपके घर में कोई बेईमान आ जाए जो आपको धोखा दे के गया हो, तो आप क्या करोगे, उससे रिश्ता करोगे क्या? अगले बार एक बार धोखा दे दे तो दोबारा उसे देहरी पे नहीं चढ़ने दोगे। और हम वो सब कुछ जानते हैं, रोज उन्हें धोखा देने चले आते हैं, रोज धोखा दे रहे हैं। धोखा किसको दे रहे हैं? उनको धोखा नहीं देते हैं जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को, अहम को, मद को मिटा दे, तू भी सको सहज में प्रभु से मिला दे। प्रभु से मिलने का मतलब कोई बिनती स्तुतियों से नहीं मिला जाता है। अभी आप लोगों ने बड़ी अच्छी की भगवान आपके इतने अचिंत गुण हैं। अचिंत गुण का मतलब सोचा, इन्हीं गुणों को परिवर्तन करके हमारा क्रोध ही तो प्रेम बनेगा, हमारी घृणा ही तो वात्सल्य बन जाएगी। जो शक्ति घृणा में जा रही थी, पूरे जीवों के प्रति, हर जीव के प्रति ऐसे भाव लाओ कि यदि वो बुरा भी करे तो सोचो कि कोई बात नहीं, हमने किया होगा तो वो निमित्त बन गया। इतना परिणाम लाओगे, अभी से संबर निर्जरा होने लगेगी। कोई धक्का दे के कर्मों को नहीं हटाना पड़ता है, ना ढोलक बाजे पेटी से हटते हैं कर्म। जब हम पढ़ते हैं तो वो शब्द हमारे हृदय को छू जाएं, और छू कर नहीं चले जाए, नहीं तो छूते हैं चले जाते हैं। कोई बच्चा छू जाए तो आप कपड़े बदल लेते हो, लेकिन गलत परिणाम छू जाए तो कभी बदलाव करते हो? अपनी परिणति में बदलाव करते हो कि आज मुझे क्यों कसाई आ गए। कपड़े छू लेते इतना कष्ट नहीं था, लेकिन परिणाम उस कपड़ों के पीछे हमारे इतने गलत परिणाम हो गए कि हमने 1 घंटा क्रोध किया और क्रोध में भोजन किया। ये विज्ञान तक कहता है क्रोध में भोजन मत करना तो अच्छा है, लेकिन क्रोध में नहीं कर लेना। आप ध्यान रखा, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, हम धर्म भी लोभ से करते हैं। स्वर्ग चले जाएं, नरक नहीं चले जाएं, हमें अच्छा मिले खराब नहीं मिले, अरे जो कुछ मिले, हम जहर को अमृत बनाने की कीमिया जानते हैं। हम गरल को सरल बनाने की कीमिया जानते हैं। हमारे इतने उपसर्ग केवली और इतने मुनि सतियों पर उपसर्ग हुए, कभी विचार किया? यही ये बैर महादुखदाई गए, आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। आपने सोचा अंजना पर कितने अपराध किए? अंजना ने सास को ताने नहीं मारे, मैना ने पिता को ताने नहीं मारे, और सच पूछो सोमा ने सास को ताने नहीं मारे, चंदन वाला ने मूला को ताने नहीं मारे। क्यों? वो कहती ऐसा ही होना था, आपके द्वारा मेरा उपकार हुआ। पांडव मुनि थे तो क्या हुआ, फिर भी शक्ति तो वही थी, लेकिन नहीं, प्रतिकार नहीं किया, और प्रतिकार नहीं किया तो बार भी उपहार बन गया। एक व्यक्ति ने एक टिकट निकाली, बोले 1-1 रुपए में, 1 रुपए में घोड़ा का इनाम, घोड़ा का इनाम। अब 1 रुपए का घोड़ा निकाला, किसी व्यक्ति बदमाश सा चालक था, तो उसने किसी को कहा कि तू घोड़ा ले जा। उसने कहा घोड़ा कितने का दोगे? तो उसने कहा 100 रुपए का। तो बोला नहीं 50 रुपए का देना। अब दूसरे दिन घोड़ा मर गया। उसने घोड़े वाले जो खरीदार था उसको बुलाया, कहने लगा भाई मेरे मन में आ गई, तू घोड़ा ले जा, तेरे को 50 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि मर गया था। हमारी और आपकी मरने के बाद क्या कीमत है? आज भी यदि शरीर को चीरा फाड़ी की जाए तो कितना माल निकलेगा? सोच के देखना कितना सा माल निकलेगा। जीते जी भले ही किडनी हार्ट कोई काम आ जाए, मरने के बाद तो
आज की महंगाई के युग में भी 10 रुपए का सामान है इसमें, मात्र 10 रुपए का सामान है। जानवर मर जाए तो 2500 का सामान है, और आदमी मर जाए तो 10 रुपए का सामान। तो वो भी मर गया, घोड़ा मर गया, तो उसने कहा भाई 50 रुपए में ले जा। बोले कहाँ मिलेगा? बोले घुड़साल में ले जाना। अब वो 50 रुपए तो उसने ले लिए। बोला घोड़ा मरा है। बोले मर गया होगा, हम क्या करें, तुम ले जाओ। तुम तुम्हें 50 रुपए में दे दिया। और वो भी बुद्धिमान था, उसने जाकर के लॉटरी निकाली और बोला 1 रुपए में घोड़ा, 1 रुपए में घोड़ा। अब उसकी तो 1 रुपए में घोड़ा मिलेगा तो कौन नहीं ले लेगा। और इतने टिकट बिक गए कि उसकी कम से कम 10,000 टिकट बिक। और उसने कह दिया था कि कल इनाम निकलेगा, कल घोड़ा निकलेगा। तो एक आदमी का निकला, जिसका टिकट निकला, उसने कहा भैया घोड़ा तो मारा हुआ है। कहने लगे 1 रुपया वापस ले जा, 1 रुपया तू वापस ले जा, मरा है तो क्या करूँगा। आप समझ गए, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, मरे घोड़े के दाम निकाल रहे हैं, 1 रुपया ही वापस आएगा। हमें करोड़ों कमाया था, करोड़ों हमारे साथ नहीं जाएगा। हम धोखा किसी और को नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे अर्घ इसमें पढ़े हैं कि भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपको देखते हुए, आपको नमस्कार करने से क्या होता है, कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं। आपको देखते ही हमारी आत्मा सोने सी हो जाती। वो सोना नहीं, सोना बड़ा गद्दार होता है, सोने नहीं देता है। सोना बड़ा गद्दार होता है, सोने नहीं देता है। लेकिन वो सोना सोनस कहलाता है। जिस सोने को कीचड़ में रख दो तो भी जंग नहीं लगती है। हम संसार में रहें, दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हम ज्ञाता दृष्टा बने रहे लोगों के कि सब परिणति सबकी चल रही है। अपन को प्रत्येक क्षण अपनी परिणति पर ध्यान देना है, वरना कोई बाप बेटा बाप पति काम नहीं आएगा। हमारी श्वास टूटेगी और अगले भव में अकेले ही जूझना पड़ेगा। इससे अच्छा उसकी तैयारी कर लो जो 2 4 1 2 भव के बाद हमारा क्या हो, कल्याण हो ही जाएगा। एक यही मार्ग तो ऐसा है। दुनिया के हर देवता सिर्फ भोग देते हैं, इंद्रिय के भोग देते हैं, जड़ पदार्थ देते हैं। लेकिन हमारे देवता ऐसे हैं जो चेतना को परम चेतना बना देते हैं, इंसान को भगवान बना देते हैं। तो हम भक्ति पुण्य के लिए नहीं करते हैं, हम परमात्मा बनने के लिए पूजा करते हैं। इसलिए हम उन देवताओं की पूजा करते हैं जिन्होंने अष्ट कर्म नष्ट किए। आप लोगों ने बहुत अच्छी पूजा में पढ़ा कि यह पुष्प सो कोमल कितना है, तन में माया को शेष नहीं। आप सोचिए, लेकिन आज भी फूलों से लोग प्यार करते हैं, फूलों से लोग प्यार करते हैं, हमने कांटों से बचते हैं। लोग कहते हैं कांटों से बचते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं। आपका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा तो ये सब आप भूला हो, ये बराती हैं। और पाप कर्म के उदय में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं, कौन नाती हैं। गरीबी में खास का रिश्ता भी दूर का होता है, और अमीरी में दूर का रिश्ता भी खास का होता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आप जो कुछ भी पढ़ें, अंतरात्मा को छू जाए, शब्दों पर मत जाओ। शब्द ये वाली पूजा अच्छी है, ये कर लो, नहीं। जो पूजा तुम्हारे दिल को झकझोर के रख दे वही पूजा अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे भाव सच्चे होंगे तो तुम्हारी पूजा अच्छी हो जाएगी। अष्ट कर्म में आपने पता, नमोकार मंत्र में हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, लेकिन विनय पाठ में सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि अब उस संकल्प पूर्वक बैठे हैं कि परमात्मा तेरा पद का प्रत्याशी हूँ। वास्तव में तुम्हारे पद को प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके जीवन में। पार्श्वनाथ भगवान जैसी, क्योंकि पारसनाथ अपने आप में, पारस क्या कहता है, पास, राह हटा दो तो पास आ जाएगा, और पास में से सा हटा दो
तो पार हो जाओगे। तो आप सभी पारस के पास आकर पार हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सुशील कुमार जैन, श्रीमती सुमित्रा रानी जैन एवं समस्त परिवार, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री विनय जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अंकुर जैन, श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, पौत्र अमान, रिद्धिका जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। श्री दमनचंद जी, श्री पारस कुमार जैन, कमला नगर, आगरा। श्रीमती हीरा देवी जैन, सिरोली, सितारपुर। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार, कतरास। श्री पुखराज जी, श्रीमती अनूप देवी पांड्या, गोरखपुर। श्री अशोक, कांता, श्री राहुल, नीलू, रुशिल, निशिल, कासलीवाल, महारानी फार्म, जयपुर। श्रीमती अनीता जैन, श्री दिगंबर महिला मंडल, हरियाणा। श्रीमती सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री संजय कासलीवाल, मानसरोवर, जयपुर।